दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीटीआर चैनल। दोस्तों आज हम एक बहुत ख़ास मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं और वो है हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 13 के तहत तलाक के संबंध में कुछ अहम जानकारियाँ। जाहिर है देश के हिंदू भाई बहनों को इस संबंध में जानना बेहद ज़रूरी है। जानकारी ना होने की वजह से बहुत सी दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, एडवोकेट रत्ना वोरा साहिबा। रत्ना वोरा साहिबा कानून ज्ञाता हैं यानी जूरिस्ट हैं और गुजरात हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। एडवोकेट रत्ना वोरा, आपका टाइम्स ऑफ पीटीआर चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब। जैसा कि अभी आपने इंट्रो में बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो डिवोर्स है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दरअसल मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाने की सोच ही रही थी और ये आपने बहुत अच्छा किया कि इस विषय का चुनाव किया। तो मैं आपको बता दूं, डिवोर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है म्यूचुअल डिवोर्स और दूसरा होता है कंटेस्टेड डिवोर्स। म्यूचुअल डिवोर्स मतलब आपसी समझौते से लिया गया डिवोर्स, और कंटेस्टेड डिवोर्स होता है जिसके अंदर एक पक्ष दूसरे पक्ष से डिवोर्स नहीं लेना चाहता है परंतु दूसरा पक्ष एक पक्ष से डिवोर्स लेना चाहता है। ऐसी सिचुएशन में हम इसे कंटेस्टेड डिवोर्स कहते हैं। अब ऐसे डिवोर्स के लिए कुछ कारण हैं जो हमें देने पड़ते हैं कि इस कारण से हम अपने पति या अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकते। और उन कारणों में सबसे पहला कारण है पति या पत्नी का अपने विवाह के बाहर क्या कोई संबंध, अवैध संबंध, नाजायज़ संबंध यदि किसी का किसी और के साथ है पति पत्नी के जीवित रहते हुए, तो ऐसी सिचुएशन में इसमें पति या पत्नी कोर्ट में याचिका दायर करके डिवोर्स ले सकती है। दूसरा कारण है क्रुएलिटी। क्रुएलिटी अर्थात प्रताड़ना। अब यह क्रुएलिटी तीन तरह की हो सकती है, मेंटल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। अर्थात ये शारीरिक, मानसिक और मनोचिकित्सक क्रुएलिटी या प्रताड़ना हो सकती है। इसके तहत भी डिवोर्स लिया जा सकता है। तीसरा कारण है यदि पति ने पत्नी को 2 साल तक छोड़ रखा हो या पत्नी ने पति को 2 साल से त्याग कर रखा हो, किसी भी कारण से वो एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं 2 साल तक, तो ऐसी सिचुएशन में भी जिसने जिसको छोड़ा है उसके सामने वाला डिवोर्स की पिटीशन दाखिल कर सकता है। अर्थात पति या पत्नी दोनों में से कोई भी एक पक्षकार बन के डिवोर्स की पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। कोई दंपति अगर दोनों में से कोई एक अपने मजहब पर वापस आना चाहता है या मजहब तब्दील करना चाहता है, तो इस संबंध में किस किस्म की उनको यानी कानूनी दावपेच का सामना करना पड़ेगा, और उनको अगर पीआईएल करनी है तो उनको क्या जानकारी आप देना चाहेंगी? यदि किसी पति या पत्नी ने अपना धर्म छोड़ के दूसरा धर्म अंगीकार कर लिया हो तो ऐसी सिचुएशन में भी डिवोर्स लिया जा सकता है। और इसके बाद यदि कोई पति या पत्नी ने संसार त्याग कर दिया हो और वह साधु या सन्यासी बन गया हो तो ऐसी सिचुएशन में भी डिवोर्स पिटीशन फाइल की जा सकती है, जहां पर पति या पत्नी दोनों में से किसी एक को कुछ ऐसी बीमारी हो जो ना ठीक होने वाली बीमारी हो, जैसे लेप्रोसी या कोढ़ जैसी बीमारी हो। ऐसी बीमारियों के तहत भी डिवोर्स मांगा जा सकता है। ऐसी बीमारी है जो संक्रमित होती है, उसकी वजह से भी डिवोर्स मांगा जा सकता है। जैसे अभी हम देखते हैं HIV, एड्स, ऐसी जो कुछ बीमारियां हैं उस बीमारी के चलते भी डिवोर्स मांगा जा सकता है। इसी तरीके से 7 साल तक यदि पति को पत्नी के बारे में या पत्नी को पति के बारे में कुछ पता ना हो और एक tariके से वो गायब हो, ऐसी सिचुएशन में भी डिवोर्स की पिटीशन दाखिल की जा सकती है। इसके बाद है जुडिशियल सेपरेशन। यदि जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री आने के 1 साल के बाद भी पति पत्नी आपस में नहीं मिलते हैं तो ऐसी सिचुएशन में भी डिवोर्स की पिटीशन दाखिल की जा सकती है। साथियों, अब कुछ ऐसे कारण हैं कि जिनके तहत सिर्फ पत्नी ही डिवोर्स पिटीशन फाइल कर सकती है। उसमें मुख्यतः कारण ये है कि यदि किसी का पति रेप के केस के अंदर अपराधी मान लिया गया हो यानी कि कन्विक्ट किया गया हो, तो ऐसे केस में पत्नी डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकती है। इसके बाद यदि
अंडर सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत यदि पत्नी ने मेंटेनेंस की याचिका दायर की है और उसका मेंटेनेंस फाइनल हो गया है और उसके बावजूद भी यदि पति मेंटेनेंस की रकम नहीं दे रहा है तो ऐसी सिचुएशन में भी पत्नी डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकती है। एडवोकेट रत्ना वोरा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को दी है। हम समझते हैं कि शायद इस संबंध में बात अक्सर नहीं होती है। एक जाते जाते हम आपसे और सवाल करना चाहते थे, वो ये कि अगर कोई लड़की नाबालिग थी, यानी 18 साल से कम उम्र में उसने शादी कर ली थी या जो भी सरकारी मापदंड है, और उसके बाद वो तलाक लेना चाहता है या चाहती है, तो इस संबंध में वो क्या पीआईएल कर सकता है? सेक्शन 13 क्लॉज 2(4) में कहा गया है कि हिंदू मैरिज एक्ट में यदि किसी महिला की शादी 15 साल से पहले होती है और वह महिला 18 साल होने से पहले अपनी शादी को खारिज करा सकती है, अर्थात वह डाइवोर्स ले सकती है, बशर्ते उसको 18 साल से पहले उस शादी को खारिज कराने की याचिका करनी होगी। यदि उसने 18 साल कंप्लीट कर लिया है तो ये माना जाएगा कि उसने उस शादी को स्वीकार कर लिया है, तो फिर उसके लिए उस ग्राउंड पे शादी कैंसिल यानी कि डाइवोर्स नहीं हो सकता है। अब इस चर्चा के अंत में मैं आपको बताना चाहती हूँ आदिल साहब कि तलाक कोई एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये ना तो कोई इंसान पसंद करता है और ना ही इंसान को बनाने वाला है। तलाक एक मजबूरी में उठाया गया कदम है। जब आपको ऐसा लगे कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है और आपकी ज़िंदगी में इतनी कड़वाहट आ गई है, इतना तनाव आ गया है, इतना खिंचाव आ गया है कि अब आप इस रिश्ते को और ज़्यादा आगे नहीं निभा सकते हैं, तब आपको इस तलाक के ऑप्शन को, डिवोर्स के ऑप्शन को देखना चाहिए। तलाक लेते वक्त हमें, हमारे अगर बच्चे हैं तो बच्चों के बारे में भी सोचना उतना ही ज़रूरी है, उनके भविष्य के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। समाज के हर तबके को कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके हमारे रिश्ते सौहार्दपूर्ण बने रहें। अब जहाँ तक रिश्तों की बात है तो मज़हब के रिश्ते हों, चाहे फिर वो सरकार या प्रजा के बीच के रिश्ते हों, जाति बिरादरी के रिश्ते हों, समाज के रिश्ते हों, हमें हर एक रिश्ते में सौहार्द बनाए रखना चाहिए। रिश्तों की खूबसूरती ही उसी से होती है कि जब हम प्यार से, मोहब्बत से इन रिश्तों को निभाएं। मैं इतना ही कहूँगी कि हमारे अगर रिश्ते अच्छे बने रहेंगे तो देश भी मजबूत बनेगा, देश का भी विकास होगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप इस संबंध में अपने व्यूज़ और कमेंट्स हमें ज़रूर दें। एडवोकेट रत्ना वोरा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और हमारे साथ स्टूडियो में इतनी इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर मालूमात शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब।